वाला उसको मजा से पी रहा है, तो बेचने वाला कैसे गलत होगा? मुर्गा बेचने वाला कभी गलत नहीं होगा। आप मटन चिकन नहीं खाएंगे तो कल से ही दूध की डेयरी खुल जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज की असली कोई कलाकार नहीं होता, कोई गाना नहीं होता, और जो चीजें मजा देती है वो कभी गंदा नहीं होती। और जहाँ तक संगीत की बात है तो बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम प्यार को समझे, बात को समझे, भावना को समझे तो कोई चीज गलत नहीं होती। बाबा को प्रणाम। कैसे है? इसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि खेसारी ने बाबा का पाँव छुआ। ये ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ, चाहे वो जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, और हमारे लिए पूजनीय हैं। और हमारे एक देखिए आज ऐसा एक मंच है कि हम तीनों भाई एक साथ हैं। ये भी चाचा लगेंगे और ये भी चाचा ही लगेंगे, ये दोनों चाचा लगेंगे। पवन बाबा भी मेरे चाचा ही लगते हैं, लेकिन हम भैया हमेशा बोलते हैं, ये भी चाचा लगते हैं। तो इनके घर जाता हूँ तो मैं भाभी बोलता हूँ, लेकिन इनके घर जाता हूँ तो शुरू से चाचा बोला हूँ, तो इसलिए इनके वाइफ को मैं हमेशा चाची बोलता हूँ। और हम दोनों तीनों एक गांव से। और थैंक यू सो मच बाबा, आप महान इसलिए हैं कि आप खड़े हैं, ये फंक्शन आपका है और आपने हम तीनों को सम्मान दिया, इसके लिए अखिलेश बाबा के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। महान इंसान कर्मों से होता है, अपने विचारों से होता है, और आप ये महानता का पहला थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी का? भैया 2024 के आखिरी पड़ाव में आपकी काफी आलोचना हुई कि उस तरह से गाने नहीं बजे, पर 24 की जैसे ही शुरुआत हुई, 2 गाने हमने अभी परस्पर देखे, हारमोनिया उस तरह से काफी बड़ा हिट हुआ। इसके बाद अभी पहले दिन जो कलम चबा गई थी, काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहेंगे भैया 2024 को कैसे भुनाना चाहेंगे? मनचाहा मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। तो जिंदगी में कोई भी चीज आप कोशिश करिए तो क्या नहीं हो सकता है। देखिए हमारे पीछे क्या प्रॉब्लम है सबको पता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और लगातार 3 साल मेरे बड़े बड़े गाने बंद हुए, अब धीरे धीरे खोल रहे हैं। मेरे पे बंधन था, चीजें तो जो 3 साल बिगड़ी वो 3 महीने में तो सही नहीं हो सकती। जो चीजें 3 साल से लगातार परेशानियां थी वो आप चाहते हो कि 3 महीना और 6 महीने में खत्म हो जाए, तो संभव नहीं है। कोई भी दुनिया का आदमी बीमार पड़ता है और वो अपाहिज हो जाता है तो इसको खड़ा होने में वक्त लगता है। तो मुझे भी वक्त लगा और लगेगा, और ये प्रयास जारी है। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और चीजें होती है। मुसीबत ही आपको बड़ा बनाती है। जिस दिन आप मुसीबत को बड़ा बना लीजिएगा, अगर आपके पास 20 बीमारी अगर आ जाए ना, तो आप तो ऐसे ही डॉक्टर हो जाओगे, सारे बीमारियों का दवा तो आपको खुद ही पता हो जाएगा। तो मुसीबत से इंसान बड़ा होता है, सुख से इंसान बड़ा नहीं होता है। जो गरीब होता है वही अमीर होता है, अमीर गरीब होता है। हम गरीब हैं, अमीर बनने की क्षमता है, और हमारी ताकत हमारी गरीबी है। इसीलिए कोशिश है, प्रयास है, और आप जैसे लोगों का प्यार अगर किसानी के साथ है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे धरती पे जन्म लिया जहाँ पे इतने प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे भोजपुरी भाषा के लोग, जो कि हमें अपने दिल, दिमाग, हृदय, गुर्दा कहाँ नहीं रखते हैं। लगता है कि हमारे लिए अपनी जान तक दे देंगे। हमारी आलोचना भी होती है, जायज है ये, हम किसी को मना नहीं करते कि आप हमारी आलोचना मत करिए, बट उस शब्दों में सम्मान होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, अचानक से कोई कहता है कि पवन सिंहवा, निगहुआ, खेसरिया, ये शब्द मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे या किसी सोशल साइट पे ऐसे बोलने की जरूरत है। आपको लगता है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो प्लीज आप बड़े भाई की तरह ही मुझे सम्मान देकर मिल। बस एक सम्मान आप मेरा नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उस शब्द से आप खुद का सम्मान कर रहे हैं। अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो बाबू कह के मेरा आलोचना कर सकते हैं आप, तो मुझे लगता है कि हम सबको बदलने की जरूरत है। बुराई
कि डिम्पल सिंह आपकी आलोचना किए थे कहीं ना कहीं कि बहुत सारे पॉडकास्ट में बात रखे थे खेसारी लाल यादव के खिलाफ में, लेकिन खेसारी लाल यादव वैसे लोगों को फिर काम क्यों देते हैं दोबारा? देखिए, अगर हम बात को बड़ा कर देंगे तो रिश्ते छोटे हो जाएंगे, अगर रिश्ते बड़े हैं तो वो बात बहुत छोटी हो जाती है। मैं किसी के बातों को बुरा नहीं मानता, अगर मैं बुरा मानना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एक कलाकार के तौर पे मैं डिम्पल जी को देखता हूं, उन्होंने क्या कहा, वो उनकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो किस दुख में थी। किसी के दिल की बात को जानना है ना तो उसके पास जाना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप उसके पास जाइएगा नहीं, वो किस स्थिति में बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, किस लिए बोला, उसका मानसिकता क्या था, तो वो दोषी नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि माफ करिए, चाहे जो भी हो। वो एक कलाकार है और मेरे लिए हमेशा सम्मानित है, चाहे मेरे लिए वो भला बोले बुरा बोले, कभी मेरे लिए उन्होंने अच्छा भी बोला होगा। लेकिन कलम चबा गई नहीं, डिम्पल जी का है। ठीक है, तो कलम चबाई है इस गाने में। इस गाने की चर्चा हो रही है, गाना 2 लाइन हो जाएगा। बड़ा प्यारा आवाज है आपका, देखने में और सुनने में बड़ा प्यारा लगा। कभी ची कॉपी किताबें भुजा खा गई, ए रजनी हर वे कलम चबा गई। भैया अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल उठा कि अन्नपूर्णा फिल्म बिकने वाला है। अब 2025 में उन्होंने इतना ग्रांड लॉन्चिंग और वापस से ट्रेंडिंग सुपरस्टार को लेकर आए हैं। अखिलेश कश्यप जी के लिए क्या? जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी दाम लग रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? जिसकी कोई औकात नहीं आज उसकी दाम लग रही है, इसका मतलब ये पूजनीय है। ये 2000 पे लिखने वाला आदमी आज 10 करोड़ का मालिक बना, ये आप सबका आशीर्वाद है। हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं आप सबके लिए, अपनी जनता के लिए, और आप हमें सम्मान देते हैं। एक घर में जन्म लिए और आज पूरा भाषा हमारा परिवार बन गया। हम 40 परिवार के बेटे हैं, 40 परिवार का हमारा परिवार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज 40 करोड़ जनता का बेटा हूं मैं। भोजपुरी भाषा कम से कम 40 से 45 करोड़ बोली जाती है और वहाँ का बेटा हूं मैं, और वहीं तक सीमित नहीं हूँ। आज भोजपुरी भाषा की हमारे कलाकार, चाहे मनोज भैया हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, रवि भैया हो, चाहे जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी भाषा के हैं, ये जो इतने दिग्गज हैं, इन्होंने हमेशा प्रयास किया है, कोशिश किया है। हम चीजों को बदल नहीं सकते, हम प्रयास कर सकते हैं अपने गायकी के जरिए, अपने एक्टिंग के जरिए। और जहां तक सवाल रहा लोग अश्लीलता के लिए हमें हमेशा दोषी ठहराते हैं, मैं नहीं मानता कि मेरी भोजपुरी भाषा कभी अश्लील थी और ना कभी है। हाँ, परोसने का तरीका गलत हो जाता है, इसलिए वो अश्लील हो जाती है।